एक सबसे पहला सवाल बीएचयू के स्टूडेंट से। बीएचयू के स्टूडेंट सीयूईटी पीजी के पेपर को कैसा देखते हैं? पेपर आसान था, पेपर कठिन था या फिर पेपर मॉडरेट था? जो बीएचयू का पिछले साल का पेपर था उससे भी आसान? डीयू वाले पेपर के बराबर था क्या? डीयू वाले पेपर कितना? श्रुति, सबसे बड़ा जो कोई प्रश्न ये है, सबसे महत्वपूर्ण, कि जो पार्ट ए है उसमें लैंग्वेज कौन सा था, मतलब जो व्याकरण के प्रश्न पूछे गए वो हिंदी से पूछे गए कि अंग्रेजी? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2022 की प्रवेश परीक्षा चल रही है, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हम आपको लगातार पेपर का लेवल पार्ट ए और पार्ट बी का क्या लेवल रहा है और बच्चे पेपर कैसा कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में कट ऑफ वगैरह कैसा होगा, ये सारी चीज़ों पर हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज सीयूईटी पीजी की परीक्षा 5 सितंबर हो चुका है, लगभग अपने बीच के फेज में आ चुकी है। तो आज का पेपर कैसा रहा है? अभी बच्चे सेंटर से निकलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस समय सेंटर पर खड़े हैं और पेरेंट्स वगैरह खड़े हैं जो कि अपने बच्चों का अभी इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही बच्चे निकलेंगे हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पेपर का रिव्यू कि पेपर कैसा आ रहा है। और पार्ट ए का अभी फिलहाल जैसे शुरुआती दिनों में तो पार्ट ए आसान आया था, बीच के दिनों में पार्ट ए कैसा है ये भी जानेंगे और पार्ट बी का लेवल क्या है जो आज की परीक्षा है उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। जो लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें सीयूईटी पीजी की तैयारी के लिए और सीयूईटी पीजी के लगातार अपडेट के लिए। हमारा सीयूईटी बीएचयू स्टडी कैपिटल चैनल आप सभी के साथ लगातार बना रहेगा। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानते हैं पेपर का लेवल कैसा था। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौतम सिंह राजपुरोहित है। गौतम, आपका क्या नाम? ऋतिकेश पूर्णोदय। ऋतिकेश, सबसे पहले आप दोनों लोगों से पेपर के बारे में एक शब्द में चाहूंगा कि पेपर आसान कहेंगे ओवरऑल, पेपर मॉडरेट कहेंगे कि पेपर कठिन कहेंगे? पेपर जो सीयूईटी ने सिलेबस दिया था उसको जो बच्चा पढ़ के गया है उस अगर वो पूरा पढ़ के जाएगा तो एकदम मॉडरेट होगा पेपर। आपके अनुसार कैसा? पेपर बिल्कुल मध्यम था। जो बच्चा अगर जो सिलेबस को पूरा कवर करेगा तो वो आसानी से चीज़ों को कर पाएगा। पार्ट ए इस बार नया था और खासकर जैसे आप लोगों का हिंदी विषय रहा है तो हिंदी वालों के लिए पार्ट ए और नई चीज़ रही होगी। तो पार्ट ए कैसा बीता है आपका? पार्ट ए में मैथ्स के भी क्वेश्चन थे, मतलब हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ लिया था उन्होंने, और रीजनिंग 1-2 क्वेश्चन थे और मतलब करंट अफेयर भी था। कैसा, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? हम 91 किए। आपने? मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट 86 किया है। पार्ट बी के सवाल कैसे थे? अगर सारे जितने भी यूनिट्स हैं, जैसे एनटीए ने डिवाइड किया था यूनिट, तो सारे यूनिट से लगभग बराबर सवाल थे या फिर किसी यूनिट से ज़्यादा सवाल है? सब में बराबर ही था। सब में बराबर था। सब में बराबर कुछ। एक नया सिलेबस में ऐड हुआ था प्रयोजन मूलक पत्रकारिता, उससे सवाल थे कि नहीं? हाँ, उससे थे कुछ। कितने सवाल थे? उससे लगभग 7-8 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन उससे थे। इसका मतलब जो सिलेबस डिसाइड किया है एनटीए ने वो पूरा सिलेबस फॉलो कर रही है एनटीए। बिल्कुल सिलेबस से अकॉर्डिंग। अगर जो सिलेबस को कोई पूरी तरीके से पढ़ के आएगा तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए आप लोग का टारगेट क्या है? बीएचयू, जेएनयू या फिर कौन सा? फर्स्ट जेएनयू है, उसके बाद बीएचयू। आपका? मैं स्वयं बीएचयू में भी पढ़ रहा हूँ तो बीएचयू में रहना चाहता हूँ। चलिए, आप दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने पेपर को बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट किया, तो आप सभी का एंट्रेंस बिल्कुल। आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आसान था। पार्ट बी में क्या था? पार्ट ए हमारा जो 25 वाला, उसमें क्या था कि उसमें थोड़े खेल से पूछे थे, खेल से पूछे हुए थे। बाकी जो आपका पार्ट है, जो हम लोग का मतलब है पार्ट बी, उसमें क्या था भैया कि बहुत उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो था। क्या जो पहले जो बीएचयू का पिछले साल का पेपर था उससे भी आसान? उसके सामने कुछ नहीं। डीयू वाले पेपर के बराबर था क्या? हाँ, डीयू वाला पेपर कह सकते हैं। डीयू वाले पेपर कितना अटेम्प्ट किया आप लोगों ने? तो पार्ट ए तो कहा ही जा रहा था ना, बहुत लो लेवल का होने वाला। 70। आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 82। आपने? चलिए, बढ़िया। उसमें क्या था? पार्ट बी में हुआ क्या ना कि उसमें जो जितना हम लोग लड़ते गए थे आधुनिक काल से लेके क्या कुछ भी नहीं। हाँ, ये है कि आपने जो बोला कि तुम लोग तर्क वाले क्वेश्चन तैयार कर लेना, वो भी आया था। हाँ, एसेशन रीजन से पूछा था। कितने क्वेश्चन थे? 4 से 5। अच्छा, एसेशन रीजन से। और उसमें आपका जो मिलाने वाला था वो वाला दोनों आया। और ये कथेतर गद्य वगैरह कथेतर गद्य कुछ भी नहीं है। जीवनी ये जितना भी सभी चीजें हैं कुछ भी नहीं। अच्छा, वो सारे क्वेश्चन थे क्या जो पहले से रटे रटाए आ रहे हैं, वन लाइनर जैसे? वही सब रटे रटाए क्वेश्चन। रीति मुक्त कवि कौन है और रीति सिद्ध कवि कौन है, ऐसे कुछ वाले क्वेश्चन। काव्य शास्त्र का, हाँ, काव्य शास्त्र का क्वेश्चन था। श्रुति, सबसे बड़ा जो कोई प्रश्न ये है, सबसे महत्वपूर्ण, कि जो पार्ट ए है उसमें लैंग्वेज कौन सा था, मतलब जो व्याकरण के प्रश्न पूछे गए वो हिंदी से पूछे गए कि अंग्रेजी? अच्छा, ऑप्शन था ना लैंग्वेज चुनने का? लैंग्वेज चुनने का पूरा ऑप्शन था कि आप हिंदी में देना चाहते ठीक, तो हिंदी वाले में हिंदी से प्रश्न पूछे गए, हिंदी व्याकरण, वाले में हिंदी से ही। यानी कि ठीक। तो पार्ट ए मतलब पार्ट ए से भी संतुष्टि है, पार्ट बी से ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक। मनीषा, आप हमारे कोर्स में भी जुड़ी हैं? हाँ। ओके, सबसे पहले ये बताइए कि हिमांशु सर के पढ़ाया हुआ कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए? बहुत ज़्यादा, मतलब सर ने जितना ज़्यादा पढ़ा दिया था उस हिसाब से तो आया ही नहीं था, बहुत सिंपल था। मतलब आपको सर एनटीए की तुलना में सर ने खूब तैयारी करा दी थी? हाँ, बहुत कितना क्वेश्चन ज़्यादा। आपने अटेम्प्ट किया है? बी वाले में तो 72। 72। और पार्ट ए में?
11। 11। तो ये बताइए कि इस पार्ट बी में आपने कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि अगर आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा दिया था सर ने, तो 72 में आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया है। हाँ हाँ पूरा। क्या टारगेट है आपका, BHU, JNU या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी? जेएनयू मिल जाए तो अच्छा, लेकिन फिर चलिए, JNU मिल जाए तो अच्छा है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मनीषा कि आपका जो सपना है, वैसे JNU अगर आपने 72 किया है, क्योंकि पार्ट ए में जनरली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे वैसे मैथ्स वगैरह से दूर रहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हुई है। पार्ट बी में आपने बहुत अच्छा किया है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? प्रतिमा पाल। कहाँ से आप आई हैं? सर मैं बनारस की हूँ। ओके, BHU के स्टूडेंट हैं आप? हाँ सर। अच्छा, पेपर कैसा हुआ है आपका? पेपर बहुत अच्छा था। लेवल क्या था पेपर का, आसान, मॉडरेट या कठिन? मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर हाँ। था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 89। क्या टारगेट क्या है, BHU या JNU? BHU। BHU। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो CUET PG की परीक्षा देने हमारे साथ BHU के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले से BHU के छात्र हैं। तो सबसे पहले आप सभी का मैं नाम जानना चाहूंगा, एक एक करके नाम बताइए। मुकेश कुमार आपका यादव, नाम? नीलेश कुमार पांडे, आपका? अंकित पांडे, आपका नाम? शुभम यादव, आपका? सत्यम राय, आपका? गौरव सिंह, आपका? रोशन पाल, वीर बहादुर पाल, संतोष यादव, BEd क्वालिफाइड, राहुल पाल। दुर्गादास प्रसाद। एक सबसे पहला सवाल BHU के स्टूडेंट से। BHU के स्टूडेंट CUET PG के पेपर को कैसा देखते हैं? पेपर आसान था, पेपर कठिन था या फिर पेपर मॉडरेट था? आपका नाम क्या होगा? उत्तम सिंह। उत्तम, आपका पेपर कैसा हुआ है? पेपर ठीक हुआ है, पेपर मॉडरेट ही कहेंगे क्योंकि पेपर पूरा नेट पैटर्न पे था। रिलेशन वाले सब वो थे, क्या कहते हैं, डिवीजन के हाँ, questions। और उसका मैथ का लेवल उठा दिया था, उसमें तुमको दे दिया था, समुच्चय दे दिया था, प्रायिकता का क्वेश्चन डाल दिया था। ये बताइए, पार्ट ए में जो लैंग्वेज का क्वेश्चन था वो कैसा था? सही था लैंग्वेज का सवाल हाँ, कैसा था? वो लैंग्वेज का सेक्शन पूरा सही था। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? लगभग 78। 78। आपका पेपर कैसा हुआ है? बढ़िया पेपर हुआ बढ़िया हुआ है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 82। पार्ट बी में कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? पार्ट बी में 72 क्वेश्चन किए हैं। 72। और पार्ट ए में? पार्ट ए में 10 क्वेश्चन किए हैं। टोटल 82 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया गया भैया, 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। BHU के स्टूडेंट हैं आप भी? हाँ। तो BHU के स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पेपर कैसा बना है? पिछले साल जो आपने BHU का प्रीवियस ईयर का 10 ईयर का पेपर सॉल्व किया होगा, कैसा पेपर था ये? भैया ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं आप, ज़्यादा हाई लेवल नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं NTA बेस्ड पे था टोटली पेपर। आपका नाम क्या होगा? मुकेश कुमार यादव। मुकेश, पेपर कैसा हुआ मुकेश आपका? पेपर तो ठीक था लेकिन मॉडरेट था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? वीर बहादुर पाल। आपका? रोशन पाल। सभी लोगों का अभी शाम को हिंदी वाला पेपर था। Yes. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैं 80। 80। आपने? 68। पेपर कैसा था आप दोनों के? तो पेपर तो JNU लेवल से ही आसान ही था। आसान था। BHU के हिसाब से कैसा था? BHU के हिसाब से भी जो प्रीवियस आपके पेपर ठीक था, जो पढ़ा रहेगा सब कर लेगा, करने लायक क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन थे। था। पार्ट ए का सवाल कैसा था? पार्ट ए का उसमें 3 करेंट पूछा था, बाकी सब रीजनिंग था और बाकी सब सिंपल ही था, बाकी सब हो गया। आपके अनुसार पार्ट ए? पार्ट सिंपल ही था। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोगों ने अच्छे संख्या में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और BHU JNU जो भी आपका सपना हो वो आपका सपना जरूर पूरा हो। थैंक यू। धन्यवाद। और पार्ट ए वाले में कितना किए हैं? पार्ट ए में 22-21 किए हैं। चलिए, जो होगा बढ़िया होगा। 92 किए हैं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, चलो। JNU तो सपना है ना कि BHU ही? जो हो जाएगा। चलो, मतलब JNU होगा तो जाना है। बिल्कुल। चलो, ठीक है। कहाँ है वो हिमांशु भैया? हिमांशु इधर ही टहल रहा है, इधर ही मेरे साथ ही था, पता नहीं कहाँ कहीं गया है।